अब शून्यकाल आरंभ होता है। कुमारी प्रभज्योत। ना शिवालों को जानते हैं जो भूखे होते हैं साहब, वह सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए तमन्ना है किसान की, तमन्ना है किसान की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं सदन में खड़ी होती हूँ तो मेरी नजर एक बार एक किसान पर चली जाती है। उसकी वही कच्ची दीवार, उसका वही छप्पर, वही गाय, वही बाजरा जो जहाँ से पैदा हुआ है, उस संस्कार को मैं भूल नहीं सकती। मैं भी उसी संस्कार में पली बड़ी हूँ। अध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी 70% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है। देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, लेकिन पिछले 4 सालों से देश के कोने कोने से किसान धरने, प्रदर्शन, अनशन कर रहे हैं, जिसमें अब तक 900 से अधिक, अध्यक्ष महोदय, 900 से अधिक किसान अपनी जान गंवा चुके हैं और अभी भी धरने प्रदर्शन जारी है। किसान जगजीत सिंह डलेवाल पिछले 1.5 महीने से आमरण अनशन कर रहे हैं। उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? शांति बनाए रखिए। किसानों का इतना अपमान क्यों हो रहा है? सरकार जवाब दे कि किसानों के हालात इतनी दयनीय क्यों है? विपक्षी दल कृपया सदन की गरिमा बनाए रखिए। क्या सरकार ने किसानों के हालात सुधारने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और किसानों के एडवोकेसी करने के लिए कोई कार्य कर रही है? यदि हाँ तो सदन में बताएं। क्या सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक सहायता के लिए कोई योजना लागू की है? यदि हाँ तो कितने किसानों को लाभ मिल रहा है? क्या सरकार आंदोलन में मारे गए किसानों का मुआवजा देगी? स्थिति सदन में स्पष्ट करे। शांति बनाए रखिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि सरकार किसानों की समस्या के प्रति अति गंभीर है। सरकार किसानों की हालत सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। और बात जहाँ तक स्वामीनाथन रिपोर्ट की है तो मैं सदन को बता देना चाहती हूँ, विपक्षी दल कृपया शांति बनाए रखिए। स्वामीनाथन आयोग के अनुसार प्रति वर्ष फसलों के मूल्य में 1.5 गुना बढ़ोतरी की जा रही है। सरकार कृषि के विकास के लिए किसानों को बैंकों से 4% ब्याज दर पर किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान कर रही है। सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है, जो किसान की आय बढ़ाने वाले 7 पहलुओं पर काम कर रही है। सरकार द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से प्रत्येक राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है, जिसका फायदा हर किसान को होगा जिसकी फसल किसी कारणवश खराब हो चुकी है। सरकार ने पीएम किसान निधि योजना लागू की है, जिसके तहत किसानों को 6,000 प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना से 11 करोड़ 30 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू कर रही है, जिससे भाषणबाजी बंद करो। सदन में शांति बनाए रखिए, जिससे हर खेत को पानी मिलेगा, उसके खेत में हरियाली आएगी, उसके चेहरे पर लाली आएगी और हर घर में खुशहाली आएगी। शांति बनाए रखिए। कृषि मंत्रालय के पास आंदोलन में मारे गए किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो मुआवजा देने का तो सवाल ही नहीं उठता। शांति बनाए रखिए। हमारे सदन में आज बहुत अधिक संख्या में महिलाएं, गरीब किसान, दलित और आदिवासी मंत्री बने हैं। उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं सदन को उन सदस्यों का परिचय करवाती हूँ। कुमारी सारथी, स्वास्थ्य मंत्री। कुमारी दीक्षा, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री। भारतीय उद्योगपति श्री रतन टाटा जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन की सूचना दूं। श्री रतन टाटा जी का निधन 86 वर्ष की उम्र में 9 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ।
श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन 79 वर्ष की आयु में 20 दिसंबर 2024 को गुरुग्राम में स्थित उनके निवास स्थान पर हुआ। व श्री मनमोहन सिंह जी ने 92 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। इनका निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं उनके निधन पर परिवार व संबंधियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य किया है। सन 2000 में भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण और सन 2008 में भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी किसान और युवा वर्ग के मसीहा थे। वे 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। हरियाणा के विकास के लिए देश उन्हें हमेशा याद करेगा। श्री मनमोहन सिंह जी एक सुलझे हुए राजनेता थे तथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। देश के विकास के लिए देश उन्हें हमेशा याद करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इन तीनों महापुरुषों के निधन से दुखी हूँ। मैं समूचे राष्ट्र की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। को सहयोजित करती हूँ। देश के लिए श्री रतन टाटा जी का योगदान अतुलनीय है। वे वैदाग छवि के एक सच्चे राष्ट्र हितैषी इंसान थे। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी एक लोक पुरुष और गरीब किसान वर्ग हितैषी व धरातल से जुड़े एक सच्चे नेता थे। श्री मनमोहन सिंह जी विश्वविख्यात अर्थशास्त्री और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उनका जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ है। पद्म विभूषण से सम्मानित सरकार मनमोहन सिंह जी का देश को आर्थिक संकट से उबारने में विशेष योगदान रहा। प्रधानमंत्री रहते उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से अनेक ऐसी आर्थिक नीतियां बनाई जिससे देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। इन महान विभूतियों की कमी देश को खलती रहेगी। मैं शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं भेजने में समय और अपने दल को सहयोजित करती हूँ। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। माननीय सांसदों, बैठ जाइए। की कार्यवाही देखने के लिए विदेशी मेहमान उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी ओर से व सदन के माननीय सदस्यों की ओर से इन मेहमानों का सदन में पधारने पर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारे सदन की शोभा बढ़ाई। मैं सदन का इन मेहमानों से परिचय करवाऊंगी। जापान से सांसद मिस और इटली से यंग लीडर मिस एना मारिया। माननीय सांसदों, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों की आभारी हूँ जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया और उनके प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने रचनात्मक आलोचना की। उन सभी सुझावों के प्रति आभारी हूँ जो इस सदन द्वारा दिए गए। अध्यक्ष महोदय, नई शिक्षा नीति 2020 इसरो के पूर्व चीफ शिक्षा कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने इस मसौदे को बड़ी मेहनत से तैयार किया है। यह एक ऐसी यात्रा रही है इसमें प्रत्येक व्यक्ति ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हमारे देश के व्यापक परिदृश्य के विभिन्न आयामों को शामिल किया गया है। मंत्री जी, कृपया सदन की गरिमा को द्वारा सशक्त और नए भारत का निर्माण किया जाएगा। भारतीय शिक्षा में भारतीयता लाने तथा भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयासरत है तथा शिक्षा में जमीनी स्तर पर परिवर्तन तथा रोजगार युक्त शिक्षा बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा। मैं सदन से इस विधेयक को पास करने का निवेदन करती हूँ। कृपया सदन में शांति बनाए रखिए। विधेयक का द्वितीय वाचन पूर्ण होता है। अब तृतीय वाचन पर चर्चा होगी। माननीय शिक्षा हो गई है पीर
पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है। बहुत ही आदरणीय सम्माननीय श्री वीरेंद्र जी, इस विद्यालय के डीडीओ, श्री ज्ञानचंद जी, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, श्री अमरजीत सिंह जी, लेक्चरर हिस्ट्री, श्री सुरेंद्र जी, ड्राइंग टीचर, इसके साथ अन्य विद्यालय स्टाफ, आदरणीय सरपंच साहब, एसएमसी के प्रधान, गांव से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तिगण व प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप लोगों ने ब्लॉक लेवल का कंपटीशन जीत करके जिला लेवल का जो कंपटीशन है उसमें अपने दावेदारी पेश की है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन में भी आपने अपनी, जैसे वो कहते नहीं, नठ गाड़ दी है, आपने दमदार पेशकारी की है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी पूरी टीम जिन्होंने इस कंपटीशन को, इस कार्यक्रम को तैयार करवाया है, श्री ज्ञान जी, पूरा विद्यालय स्टाफ, सभी के इसमें सहयोग है। मैंने देखा सरपंच साहब और एसएमसी के प्रधान और अन्य जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी पूरा आप लोगों को सहयोग कर रहे हैं। तो सभी, ये पूरी टीम, क्योंकि कोई भी काम है ना, जब टीम वर्क बनता है तब उसमें कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। एक अकेला थक जाएगा मिलकर, देखने को मुझे मिली। मैं अपने दिल से ये बात कह रहा हूँ आप लोगों को, झूठी बड़ाई नहीं कर रहा, आप लोग वाकई इसके लिए बधाई की बात है। बहुत अच्छा लगा मुझे, हर एक चीज आपकी हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप लोगों ने, अगर मैं कहूँ कि हमारी मुश्किलें बढ़ा रही हैं, हम जिस दिन जाते हैं ना तो हम उस दिन की कार्रवाई से देख लेते हैं कि पिछले में ये ऐसा था, ये ऐसा था। आज यहाँ पर आने के बाद हमें लगा कि एक बार हमें फिर पीछे से दोबारा जान मारनी पड़ेगी और दोबारा से फिर देखना पड़ेगा कि कौन अच्छा जा रहा है। क्योंकि अच्छे साल है, सब बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और उन अच्छों में से हमें एक सबसे अच्छे को आगे लेके आना है। तो मैं अक्सर एक बात, कंपटीशन के बारे में अक्सर मैं एक बात कहता हूं कि आपने इसमें भाग ले लिया, ये बहुत बड़ी बात है। ब्लॉक लेवल पर जीत गए आप, ये उससे भी बड़ी बात है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप पहुंच गए, इससे भी बड़ी बात है। तो कोई जब हम कंपटीशन लड़ते हैं तो हम या तो जीतते हैं या सीखते हैं। हार की कोई कहीं पर कोई ना तो गुंजाइश ना होती है, क्योंकि सामने हमारे साथ विदेश मंत्री जुड़ चुके हैं। विदेश मंत्री से हम सवाल करेंगे, सर विदेशों में कैसा हाल है? अच्छा हाल है, बहुत अच्छा हाल है। जैसे शिक्षा की बात करें तो विदेशों में शिक्षा कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। इंडिया में आके आपको कैसा लगा? इंडिया में थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन धीरे धीरे हम इससे, हमारी इंडियन लोग बाहर जा रहे हैं, देशों विदेशों में जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं जाना चाहिए, हमारे देश में ही रहना चाहिए, तभी हमारा देश विकसित बन पाएगा। अच्छा लगा और मुझे तो सच में फीलिंग सी आ रही थी कि जैसे मैं सच में रक्षा मंत्री हूँ और हमें उम्मीद है कि हम स्टेट लेवल में भी जाएंगे। धन्यवाद। मैडम आपका नाम ही बताइए। मेरा नाम जसमीत कौर। हाँ जी। हमारे साथ गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्री भी जुड़े हैं, उनसे ही बात करेंगे हम। मैडम आपको कैसे लगा आज? मुझे आज बहुत अच्छा लगा और हमारे यहाँ सबका इतना अच्छा कॉन्फिडेंस देखकर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और हमें ना फीलिंग आ रही है भी हम सब रियली में कर रहे हैं। आगे चलकर मैडम आप क्या बनेंगे, गृह मंत्री बने या क्या बनेंगे? लेकिन वैसे तो मेरा कोई ऐसा ड्रीम नहीं है कि मैं गृह मंत्री बनूं, लेकिन वैसे तो संसद में आना कुछ बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं है। मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ बस। तो हमारे साथ प्रधानमंत्री जो बने थे मैडम, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, हमें बहुत अच्छा लगा आज ये प्रोग्राम करके। हमारे टीचर्स और जजेस और ग्राम पंचायत ने हमें बहुत अच्छे से देखा, सपोर्ट किया, हमारी तारीफ़ भी की और जहाँ हमारी कमियां थी वो भी हमें बताई। कमियां बताना भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हम आगे जाते हैं तो कोई हमें बताएगा नहीं ना जो कमी है, जो अगर टीचर्स हमें नहीं बता पाए वो जजेस ने हमें बताई, जो हम आगे सुधार करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम स्टेट लेवल पर जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं प्रधानमंत्री बनी गई हूँ। सो हमारे साथ जो कृषि मंत्री बने हैं उनसे बातचीत करते हैं। आज प्रोग्राम में कैसा लगा? आज मुझे इस प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा। मुझे सच्ची में ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि मैं सच्ची में कृषि मंत्री हूँ और मुझे जवाब देने में बहुत मजा आ रहा था कि वो मुझसे जो सवाल पूछ रहे मुझे उनके सभी हमने बहुत अच्छा किया है देश के लिए और कृषि के विकास के लिए जो सरकार योजनाएं बना रही है और उनके बारे में सभी को बताकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैडम, जैसे प्रदूषण हो रहा है, आप शिक्षा कृषि मंत्री हो, वो आपका उसको रोकने का क्या प्रस्ताव होगा? उसे रोकने के लिए भी ये सरकार बहुत सारी नीतियां बना रही है और मैं पूरी आशा करती हूँ कि सरकार इसे भी जल्द से जल्द रोक देगी। संसद में पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका धन्यवाद। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि हमें आगे भी प्रेस में करने का मौका मिले और हम बनना भी चाहते हैं कि प्रेस में हम जाएं आगे। तो जो शिक्षा है आपको कैसे मिल रही है स्कूल में? कैसे? हमें शिक्षा बहुत अच्छी मिल रही है स्कूल में। हमारे टीचर भी अच्छे हैं और जो टीचर नहीं होते उन पर भी प्रोवाइड करवाया जाता है। आज का प्रोग्राम देख के आपको कैसे लगा? ये मुझे आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। मैं इस बात के लिए खुद पर प्राउड फील करती हूँ कि मुझे इसमें भाग लेने का मौका मिला और यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट है मुझे वो बहुत अच्छा है। यहाँ के स्टाफ टीचर सभी मेहनती हैं और बहुत अच्छा है। थैंक यू।